अस्पताल के आईसीयू के बाहर लंबी सफ़ेद दीवार के सहारे खड़ी रिमझिम की आंखें लगातार उस कांच के दरवाजे पर टिकी थीं, जिसके पीछे राजवीर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। मशीनों की बीप बीप उसकी धड़कनों के साथ जैसे तालमेल बना रही थी। हर बीप के साथ रिमझिम का दिल दहक उठता, कहीं ये आवाज़ बंद ना हो जाए। राजवीर, उसका सबसे अच्छा दोस्त, बचपन से साथ पढ़े, साथ हंसे, साथ लड़े। जब भी रिमझिम मुश्किल में फंसी, राजवीर हमेशा ढाल बनकर सामने खड़ा रहा। लेकिन आज वो खुद बेबस बिस्तर पर पड़ा था। सिर पर पट्टी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, हाथों में सलाइन की सुइयां। डॉक्टर बाहर आए। रिमझिम तुरंत उनके सामने जा खड़ी हुई। डॉक्टर साहब, राजवीर ठीक तो हो जाएगा ना? उसकी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर ने गंभीर नज़रों से कहा, चोट गहरी है, अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। हमें देखना होगा कि वो होश में आता है या नहीं। ये शब्द हिमझिम के कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगे। अगले कुछ घंटे। वो धीरे से आईसीयू के अंदर गई। मशीनों की ठंडी रोशनी राजवीर के चेहरे पर पड़ रही थी। वो इतना शांत लग रहा था जैसे बस गहरी नींद में हो। रिमझिम उसके पास बैठ गई। उसने उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में थाम लिया। राजवीर, उठो ना, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते। याद है, तुम ही कहते थे कि मैं रोऊं तो तुम मुझे चिढ़ाते थे। अब देखो, मैं रो रही हूं और तुम चुप हो। उसकी आंखों से आंसू टपककर राजवीर के हाथ पर गिरने लगे। उसे बार बार वही सवाल कचोट रहा था, ये एक्सीडेंट था या किसी की साजिश? राजवीर ने 2 दिन पहले ही उसे बताया था कि उसे किसी बड़े सच का पता चला है। वो बहुत परेशान था। उसने कहा था, रिमझिम, अगर मुझे कुछ हो गया तो। और रिमझिम ने हंसकर उसकी बात काट दी थी। ड्रामा बंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज वही शब्द उसे अंदर से तोड़ रहे थे। अचानक मॉनिटर की बीप थोड़ी तेज हुई। रिमझिम घबरा गई। नर्स, नर्स। नर्स अंदर आई, मशीनें चेक की। रिलैक्स, ये अच्छा संकेत है, शायद बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है। रिमझिम का दिल उम्मीद से भर गया। वो फिर झुक कर बोली, राजवीर, अगर तुम सुन सकते हो तो प्लीज़ एक बार आंखें खोलो। मुझे डांटो, चिढ़ाओ, कुछ भी करो, बस ऐसे मत लेटे रहो। उसने देखा, राजवीर की उंगलियां हल्की सी हिली। राजवीर, उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या सच में उसने उसकी आवाज़ पहचानी? बाहर परिवार के लोग आपस में फुसफुसा रहे थे। कुछ के चेहरे पर चिंता थी, कुछ के चेहरे पर अजीब सी खामोशी। रिमझिम की नज़र एक शख्स पर जाकर टिक गई, वही जो पिछले कुछ दिनों से राजवीर के साथ बिजनेस डील को लेकर बहस कर रहा था। क्या ये सब उसी का खेल है? उसने मन ही मन फैसला किया, चाहे जो हो जाए, वो सच पता लगाए बिना नहीं रुकेगी। रात गहराती गई। अस्पताल की गलियों में सन्नाटा फैल गया। रिमझिम ने राजवीर का हाथ थाम रखा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है ना, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अगर तुम नहीं रहे तो मेरी आधी हिम्मत चली जाएगी, इसलिए तुम्हें वापस आना ही होगा। अचानक राजवीर की पलकों में हलचल हुई। रिमझिम का दिल जैसे रुक गया। डॉक्टर, डॉक्टर। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उन्होंने टॉर्च से उसकी आंखों में रोशनी डाली। गुड, बहुत अच्छा, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। रिमझिम की आंखों से इस बार खुशी के आंसू बहे। कुछ मिनट बाद राजवीर ने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें आधी खोली। उसकी नज़र धुंधली थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने खड़ी रिमझिम को देखा, उसकी पलकों में पहचान की हल्की सी चमक आई। रिमझिम झुक गई। मैं यहाँ हूँ, कहीं नहीं गई। राजवीर ने होठ हिलाने की कोशिश की। आवाज़ नहीं निकली, पर उसने बहुत धीमे से फुसफुसाया, सच। फाइल? कौन सी फाइल? रिमझिम ने घबराकर पूछा, लेकिन डॉक्टर ने उसे पीछे कर दिया। उन्हें आराम करने दीजिए। रिमझिम के दिमाग में अब सिर्फ एक शब्द घूम रहा था, फाइल। क्या उस फाइल में वो राज छुपा है जिसके कारण आज राजवीर इस हालत में है? वो आईसीयू के बाहर खड़ी आसमान की तरफ देखने लगी। आज उसने सिर्फ एक दोस्त को खोने का डर महसूस नहीं किया था, बल्कि एक ऐसे सच की आहट भी सुन ली थी जो सब कुछ बदल सकता था। रात अभी बाकी थी, सच्चाई अभी बाकी थी, लेकिन एक बात तय थी, रिमझिम अब सिर्फ रोने वाली दोस्त नहीं रहेगी। वो अपने दोस्त को बचाने के लिए और सच को सामने लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। और आईसीयू के अंदर मशीनों की बीप के बीच राजवीर की उंगलियां फिर हल्के से हिली, जैसे आने वाले तूफान का संकेत दे रही हों।